तो दोस्तों टोयोटा आ गई है ईवी स्पेस में और एक बड़े धमाके के साथ। ये है बिल्कुल नई टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला। आज इसको पूरी तरह से डीकोड करेंगे, हर एक एंगल से, और देखेंगे कि क्या टोयोटा का नाम और इसके स्पेक्स मिलकर इसे इंडिया के लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले वो नंबर जिस पे सबकी नजर होती है, रेंज। तो सुनिए, 543 किलोमीटर्स ARI सर्टिफाइड है इसके टॉप वेरिएंट के लिए। पेपर पे तो ये नंबर कमाल का है ना, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या कहानी है उस पर आगे बात जरूर करेंगे। और इतनी रेंज आ कहाँ से रही है? इसके 61 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से। और यहाँ एक खास बात है, टोयोटा ने यूज़ की है लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी। इसका फ़ायदा ये ना सिर्फ ज़्यादा सेफ मानी जाती है, बल्कि अपने इंडिया जैसे गर्म मौसम के लिए काफ़ी ड्यूरेबल भी है। टेक की बात करें तो इसमें मिलता है लेवल 2 ADAS। अब ये है क्या चीज़? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक को पायलट जैसा है। हाईवे पर गाड़ी को लेन में रखेगा, आगे वाली कार से सेफ डिस्टेंस बनाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी ब्रेक भी लगा देगा। मतलब ड्राइविंग अब और भी सेफ और रिलैक्सिंग। और सेफ्टी की बात चली रही है तो ये सुनिए, 7 एयरबैग्स, हाँ 7। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ टॉप मॉडल का फीचर नहीं है, ये हर एक वेरिएंट में स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल से लेके टॉप तक। ये चीज़ टोयोटा की तरफ से सीरियसली काफ़ी कमेंडेबल है। तो स्पेक्स तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं ना, पर असली सवाल तो अभी भी बाकी है। क्या ये गाड़ी पेपर पर जितनी अच्छी है उतनी ही रियल लाइफ में भी है? क्या ये है इंडिया के लिए सही इलेक्ट्रिक एसयूवी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हम इस रिव्यू को थोड़ा अलग तरीके से शुरू कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वर्डिक्ट फर्स्ट। मतलब सबसे पहले आपको वो मोटी मोटी बातें बता देंगे जो सबसे ज़रूरी हैं, ताकि आपका टाइम बचे और आप शुरू में ही समझ जाएं कि ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं। तो एक तरफ इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? टोयोटा का ज़बरदस्त सर्विस नेटवर्क और हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी। लेकिन दूसरी तरफ दो बड़े सवाल भी हैं। पहला, रियल वर्ल्ड रेंज कितनी मिलेगी? और दूसरा, क्या लोअर वेरिएंट्स में फीचर्स की कटौती कुछ ज़्यादा ही कर दी है? अब इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी दिखती कैसी है, इसके डिज़ाइन और लुक्स की। एक नज़र में देखें तो एबेला एक काफ़ी मॉडर्न और एक बोल्ड एसयूवी लगती है। टोयोटा इसे अर्बन टेक डिज़ाइन फिलॉसफी कह रही है। इसका फ्रंट डिज़ाइन देखिए, जिसे हैमरहेड लुक कहते हैं। ये टोयोटा की नई ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज है। साथ में 18 इंच के एरो ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील्स और पतली सी LED लाइट्स इसको एक बहुत ही प्रीमियम और मॉडर्न फील देते हैं। डिज़ाइन बहुत एग्रेसिव नहीं है, बल्कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और क्लीन है। अब थोड़ा नंबर्स पे आते हैं। इसका 2700 mm का व्हील बेस, इसका सीधा मतलब है कि अंदर कैबिन में स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। और 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, इससे शहर की तंग गलियों में या पार्किंग में गाड़ी घुमाना काफ़ी आसान हो जाता है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से ये डिमेंशंस बहुत प्रैक्टिकल हैं। चलिए अब दरवाज़ा खोलते हैं और गाड़ी के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि कैबिन कितना प्रैक्टिकल है और टेक वाइज क्या कुछ मिलता है। अंदर आते ही सबसे पहले नजर जाती है इस 10.1 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन पर। डैशबोर्ड का लेआउट ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है, जिससे चीजें यूज करना आसान हो जाता है। ऊपर से पैनोरामिक रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और जगह जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स, ये सब मिलकर कैबिन को एक सचमुच प्रीमियम फील देते हैं। यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस तरह का डिटेल्ड नो नॉनसेंस एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम 100 सब्सक्राइबर्स का गोल लेकर चल रहे हैं और आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, तो अब बात करते हैं इस ईवी के दिल की, यानी इसकी बैटरी, मोटर और चार्जिंग सिस्टम, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की असली परफॉर्मेंस यहीं से पता चलती है। तो यहाँ टोयोटा ने दो ऑप्शंस दिए हैं। एक है 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो 440 किलोमीटर की रेंज देता है, और दूसरा है बड़ा वाला 61 किलोवाट आवर का पैक, जिसमें 543 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई है। अब देखिए, अगर ड्राइविंग ज़्यादातर शहर में ही है तो छोटा पैक काम चला देगा, लेकिन अगर हाईवेज पे जाना है, लंबे सफ़र करने हैं, तो फिर बड़ा पैक ही लेना समझदारी है। चार्जिंग की बात करें तो घर पे AC चार्जर से ये आराम से रात भर में फुल चार्ज हो जाएगी, और सफ़र में DC फास्ट चार्जर से कंपनी का कहना है कि सिर्फ 45 मिनट में 10 से 80% चार्ज हो जाती है। और हाँ, टोयोटा का सर्विस नेटवर्क तो है ही एक बैकअप के तौर पर। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, वेरिएंट्स और प्राइसिंग। क्योंकि दिन के एंड में गाड़ी खरीदने का डिसीजन यहीं आकर फाइनल होता है कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वेरिएंट्स का ब्रेकडाउन काफ़ी आसान है। E1 यानी बेस मॉडल में छोटी बैटरी है। E2 में आपको बड़ी बैटरी तो मिल जाती है, लेकिन फीचर्स में कोई खास अपग्रेड नहीं है। जो असली प्रीमियम फीचर्स हैं ना, जैसे एडास और पैनोरामिक रूफ, उनके लिए सीधा टॉप एंड E3 वेरिएंट पर जाना पड़ेगा। बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा एनालिसिस बिल्कुल साफ है। अगर बजट अलाउ करता है तो E3 वेरिएंट ही असली वैल्यू फॉर मनी है। एडास और पैनोरामिक रूफ जैसे फीचर्स के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं वो पूरी तरह से जस्टिफाइड हैं। E2 वेरिएंट बस उन लोगों के लिए है जिन्हें हर हाल में लंबी रेंज चाहिए, लेकिन E3 तक का बजट नहीं है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। सवाल वही है, टोयोटा अर्बन क्रूजर एट्ज़ला खरीदनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? तो इस गाड़ी की अच्छी बातें क्या हैं? नंबर 1, हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड 7 एयरबैग्स, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, टोयोटा का सर्विस नेटवर्क जो एक पीस ऑफ माइंड देता है। और नंबर 3, 543 किलोमीटर की इंप्रेसिव क्लेम्ड रेंज और टॉप मॉडल में फीचर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बेहतर हो सकती थीं। बेस और टॉप वेरिएंट्स के फीचर्स में जमीन आसमान का फर्क है। बीच का कोई बैलेंस्ड वेरिएंट होना चाहिए था। और हाँ, सर्टिफाइड रेंज एक तरफ, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज हमेशा उससे कम ही मिलती है। ये एक सच्चाई है जिसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। तो फिर ये गाड़ी किसके लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए है जो टेक सेवी हैं, टोयोटा जैसे ब्रांड पर पूरा भरोसा करते हैं और अपनी पहली फैमिली ईवी में सेफ्टी और सर्विस नेटवर्क को सबसे ऊपर रखते हैं। तो आखिर में टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला एक बहुत ही वेल थॉट आउट इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये उन लोगों के लिए है जो ईवी की दुनिया में एंटर तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये फ्यूचर की ड्राइविंग की एक झलक जरूर है, पर टोयोटा के भरोसे की मजबूत नींव पर। इस पड़ताल में इतना ही। धन्यवाद।